आचार संहिता लगते ही प्रशासन हुआ सक्रिय। लालगंज, देवगांव तथा अतरौलिया में हटाए गए बैनर, पोस्टर और होर्डिंग। शनिवार को लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के उपरांत आचार संहिता लगते ही लालगंज, देवगांव तथा अतरौलिया में पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में देखी गई। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पुलिस प्रशासन जिम्मेदारी का निर्वहन करने सड़क पर उतरते हुए देखा गया। तत्काल पुलिस विभाग हरकत में दिखाई दिया तथा पुलिस की ओर से क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ निष्पक्ष, निर्भीक और भयमुक्त चुनाव करवाने के उद्देश्य से पुलिस और प्रशासनिक अमला संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया तथा शांतिपूर्ण मतदान करने का लोगों को संदेश दिया गया। फ्लैग मार्च लालगंज तहसील के विभिन्न संवेदनशील इलाकों और क्षेत्रों में निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने करीब 1.5 घंटे फ्लैग मार्च किया, जिसका नेतृत्व एसडीएम लालगंज सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी के द्वारा किया गया। इस दौरान तहसील परिसर से उपरोक्त फ्लैग मार्च पूरे नगर का भ्रमण किया। फ्लैग मार्च में पुलिस बल के अधिकारी और कर्मचारी समेत अन्य पुलिसकर्मी सम्मिलित रहे। फ्लैग मार्च से पुलिस ने शांतिपूर्ण मतदान का संदेश दिया। इस मौके पर एसडीएम सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी, सीओ हितेंद्र कृष्ण, चौकी इंचार्ज अजीत चौधरी, लेखपाल प्रदीप सोनी, सौरभ उपाध्याय, उत्तम दुबे, किशोर कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी तथा लेखपाल आदि मौजूद रहे। इसी प्रकार देवगांव में पुलिस ने बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आदि हटाने का अभियान चलाया। शनिवार की शाम क्राइम इंस्पेक्टर रुद्रभान पांडे की अध्यक्षता में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आदि हटाए जाने का अभियान चलाया गया। सार्वजनिक स्थान पर और विद्युत पोल पर लगाए गए उपरोक्त सामग्री को हटा दिया गया। इस अवसर पर हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश सिंह, शिवम तिवारी आदि मौजूद रहे। इसी क्रम में अतरौलिया में आचार संहिता लगते ही प्रशासन की सक्रियता जोरों पर दिखाई देने लगी। चौतरफा लोग बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आदि हटाने लगे। आपको बता दें, उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर प्रेमचंद मौर्य के नेतृत्व में सार्वजनिक स्थान, सरकारी भवन, प्राइवेट भवनों से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग उतार दी गई और लोगों से आचार संहिता का पालन करने का आदेश दिया गया। नगर पंचायत अतरौलिया के वरिष्ठ लिपिक गिरिजेश यादव, कानूनगो सीताराम यादव सहित नगर पंचायत कर्मचारी उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में नगर पंचायत अतरौलिया के केसरी सिंह चौक, पटेल चौक, केसरी चौक, छितौनी चौक, लोहरा और तेजापुर सहित सभी सार्वजनिक और सरकारी भवनों पर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग को उतार दिया गया। आपको बता दें, पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होकर सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में चुनाव संपन्न होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में चुनाव होगा। तीसरे चरण में 7 मई को संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। चौथा चरण 13 मई को होगा, जिसमें शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में चुनाव होगा। पांचवें चरण में 20 मई को मोहन लालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद और कैसरगंज के साथ गोंडा में चुनाव संपन्न होगा। छठवें चरण में 25 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर और भदोही में चुनाव होगा। जबकि 7वें चरण में 1 जून को महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। इसके बाद नए सरकार के गठन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। आगामी निर्वाचन के लिए आज से आचार संहिता लागू हो गई है। कुल 254 सेक्टर पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 37 अंतर जनपदीय बैरियर्स, जो जनपद की 6 जनपदों से सीमाएं लगती हैं, उन पर आकस्मिक रूप से चेकिंग के लिए, बाहरी व्यक्तियों के आवागमन पर नज़र रखने के लिए स्थापित किए गए हैं। 50 पुलिस की पिकेट जो जनपद के अंदर और 74 पुलिस के बैरियर्स जो जनपद के अंदर थानों की सीमाओं पर स्थापित किए गए हैं, इन पर भी पुलिस के द्वारा आकस्मिक रूप से चेकिंग की जाएगी। अभी तक लगभग 13,000 व्यक्तियों को 107-16 में पाबंद कराया जा चुका है। लगभग 14,000 लीटर अवैध शराब जब्त की जा चुकी है, जिसकी कीमत लगभग 82 लाख के आसपास है। इसके साथ साथ 40 किलो गांजा, लगभग 10 लाख की कीमत और एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री भी पुलिस के द्वारा उसको अनावरण करते हुए गिरफ्तार लोगों को जेल भेजा गया है। गुंडाइट में 114 लोगों के विरुद्ध ऑलरेडी कार्रवाई की जा चुकी है। इस प्रक्रिया को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई और जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई, इसका आज से ही डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग किया जाएगा। जो 30 मुकदमे पूर्व के निर्वाचन में पंजीकृत किए गए हैं, 165 अभियुक्त उनमें शामिल थे। इनके सत्यापन की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। जो संसाधन है पुलिस के, मैन पावर है, उसका ऑडिट जनपद के अंदर की मैन पावर का ऑडिट कर लिया गया है, संसाधनों का ऑडिट कर लिया गया है।
और जो भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आगे के समय में उसको कैलकुलेट करते हुए भेजा जाएगा। संपूर्ण जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से और भयमुक्त निष्पक्ष तरीके से मतदान इंश्योर कराया जाएगा।